ज़मीन लेने से पहले या प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको यह 5 ऐसे टिप्स जो आपको बेहद जानना ज़रूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं तो भविष्य में आपको ज़मीन यदि लेते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इस विषय को जानकारी देने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सर्वप्रथम बात करें खतौनी की, तो खतौनी में जिस व्यक्ति का जिस पक्षकार की आपने ज़मीन ले रहे हैं या तो उस व्यक्ति का खतौनी में क्या नाम दर्ज है या टाइटल डीड क्या है, उसमें सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कनेक्ट करनी है, उसको देखनी है। और उस पे गाटा संख्या, क्या इस गाटे संख्या में कितना रकबा है, क्या इसने कभी इस गाटे संख्या के रकबे को बाय किया हुआ है, बेचा है। तो वह जो आदेश होते हैं उन आदेशों का भी आपको रीडिंग करनी है। उसको आप अपने नज़दीकी एडवोकेट के पास जाकर के उसकी पूरी मुआयना करा सकते हैं। नंबर दूसरे की बात करें तो आपको नक्शे के संदर्भ में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस गाटे संख्या का जिस ज़मीन को ले रहे हैं तो उसका नक्शा यदि निकल आता है तो नक्शे पे आपकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि नक्शे के धोखाधड़ी बहुत सारी होती है, भूमाफिया ऐसे नक्शा नहीं बताते हैं और आपको चौहद्दी प्लाट नंबर बता करके आपको दे देते हैं। तो उससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि वो आगे पीछे कर देते हैं, आपको जहाँ ज़मीन दी गई है वह दूसरी जगह उठा करके दे देते हैं। तो इस तरह से आपको यदि आप नक्शा निकलवा लेते हैं तो उसकी चौहद्दी आपको बराबर मिल जाएगी और आपके दक्षिण क्या है, पूरब क्या है, कौन सा खेत है, उसका कौन सा नंबर है, यह आपको तमाम चीज़ों के विषय में आपको नक्शा निकलवाने से आपको पूरी जानकारी हो सकती है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे जिस व्यक्ति की ज़मीन ले रहे हैं तो क्या उस गाटा संख्या के माध्यम से या गाटा संख्या में उन्होंने कितना रकबे में क्या लोन लिया हुआ है, क्या ये पाक साफ है या नहीं। तो इन चीज़ों को भी आपको जानना ज़रूरी है। इससे आपको भार मुक्त प्रमाण पत्र मिलता है, तो वहाँ से आप निकलवा सकते हैं, उसका मुआयना करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको चौथे नंबर की बात करें तो आकार पत्र 41 और 45 के विषय में जानना जरूरी है। यह इसलिए क्योंकि भूमाफिया होते हैं कि वह नवीन प्रति या ग्राम समाज की ज़मीन या सरकारी ज़मीन को डुप्लीकेशन करके या उसको गलती से या लोप हो जाने पर वह ज़मीन बेचने के फिराक करते हैं। तो उससे आपको अपने नज़दीकी तहसील पर जाकर के आप आकार पत्र 41 और 45 का मुआयना कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगी कि यह सरकारी ज़मीन है या नवीन प्रति है या नहीं है। इसका मुआयना करना आवश्यक हो जाता है। पाँचवें नंबर की बात करें तो पाँचवें नंबर पे आता है विक्रय पत्र। विक्रय पत्र में एक्चुअल में जो रजिस्ट्री होती है, क्या इस गाटे संख्या का क्या पहले कभी पूर्व में क्या रजिस्ट्री हो चुकी है, क्या यदि रजिस्ट्री हुई है तो क्या उसका दाखिल खारिज हुआ है या नहीं हुआ है, यदि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो किन कारणों से नहीं हुआ, क्या वह दोबारा वही ज़मीन को बेच रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के विषय में आपको उप रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाकर के आप मुआयना करा सकते हैं। इससे आपको दोबारा जो ज़मीन दी जा रही है उसका दोबारा रजिस्ट्री नहीं होगी और उससे आप चुंगल से फंसने से आप बच सकते हैं। तो मैंने आपको 5 ऐसे सीक्रेट बताया जो कि आपको ये सभी के लिए ज़रूरी है और आपके समाज के लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, आपके रिश्तेदार के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति ज़मीन यानी बैनामा रजिस्ट्री चूँकि ज़मीन लेता है देता है, तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलिए धन्यवाद। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक होगा या व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी कुछ शुल्क है, उसको शुल्क अदा करने के बाद मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।